बिहार की राजनीति ने समय समय पे सबको चौंकाया है। अब देखिए, आज होली है और होली के जश्न में पूरा बिहार या पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को अलविदा कहने वाले हैं। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम टीवी चैनलों पर सूत्रों के हवाले से यह खबर पहुंचाई जा रही है कि नीतीश कुमार सीएम पद से अलविदा लेने वाले हैं और वो अब राज्यसभा की कुर्सी पर राज्यसभा में जाएंगे और आगे शायद वो मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन उनके जगह निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो डिप्टी सीएम का पद ले सकते हैं। सीएम की कुर्सी भाजपा अपने हाथों में लेगी। अब इस पे कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो खबरें सामने आई उसके पीछे की जो ठोस वजह यह है कि कल नॉमिनेशन का राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। जो 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, उसमें एक सीट तो उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, बाकी 2 सीटों पे एक रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वो चुनाव लड़ेंगे और एक सीट जिसके बारे में कहा जा सकता था कि शायद निशांत कुमार का नाम उस पर चल रहा था, लेकिन अब उस एक सीट पे नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है। और इसके पीछे जो सबसे ठोस सबूत है वो ये है कि जो अलग अलग खबरें सामने आई है कि नीतीश कुमार के नाम से नॉमिनेशन फॉर्म मंगाया गया है। इसके अलावा संजय झा जो हैं, संजय झा ने आज करीब 3 घंटे तक नीतीश कुमार के आवास पे उनसे मुलाकात की है। अब ये मुलाकात किस बारे में थी वो कोई नहीं जान पा रहा, लेकिन इस परिस्थिति में जो ये मुलाकात हुई है उसके बाद सबने यह अंदेशा लगा रहा है, सबके द्वारा यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये मुलाकात राज्यसभा के लिए ही होगी। अब अगर हम 2-3 महीने, अगर आप पहले 2-3 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया था। पहले चरण के बाद अलग अलग मंचों से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री फेस होंगे। लेकिन उसके बाद भी यह अंदाजा लगाया जाने लगा था, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत लंबे समय से अच्छी नहीं है और वो पूरी तरह से एकदम मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं। लगातार उनसे कुछ गलतियां हो जा रही है जो विपक्ष टारगेट कर रहा है, चाहे वो विधानसभा, विधान परिषद जो भी हो, उसमें लगातार टारगेट किया जा रहा था उनको। अब इसी वजह से अब समझिए कि लगातार कई मुद्दों पे एनडीए को बैकफुट पे आना पड़ रहा था। अब जो बातें सामने आई है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। अब उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं नहीं बनते हैं वो तो आगे की बात होगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति को अलविदा कहने वाले हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव होगा बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि जो पुराने 2 सबसे कद्दावर नेता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जिन्होंने 15 सालों तक बिहार में शासन किया, और अब नीतीश कुमार, उन्होंने भी 2005 से लगातार वो मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का अगर किसी के नाम रिकॉर्ड होगा तो वो अब तक नीतीश कुमार के नाम पे ही है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अलविदा कहते हैं तो एक नए चेहरे को लेकर भी लगातार आशंका जताई जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री तो बनेगा ही, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाजपा की तरफ से कौन आएगा? जो नाम आगे चल रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का है, क्योंकि वो लवकुश जो समीकरण है उसको वो मैच करते हैं। इसके अलावा नित्यानंद राय का नाम भी लगातार चल रहा है, वो अमित शाह के करीबी हैं। गृह मंत्रालय में राज्य गृह मंत्री के पद पे वो लगातार 2 टर्मों से हैं। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से माना जाता है कि वो उनके राइट हैंड के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी 1-2 नाम लगातार चल रहा है बिहार की राजनीति में, लेकिन भाजपा भी चौंकाने वाली राजनीति करती है। हमने समय समय पर देखा है कि वो अपने फैसलों से सभी को चौंकाते भी हैं। तो ऐसे में इस बात पे जल्दीबाजी करने की कोई स्पष्टता है नहीं कि बिहार में भाजपा किसे भेजेगी। हालांकि आज जो खबर थी वो ये थी कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति को अलविदा कहने वाले हैं। कल हो सकता है, आज शाम तक या फिर कल यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा जदयू ही करेगी, क्योंकि कल नॉमिनेशन, राज्यसभा के नॉमिनेशन का आखिरी तारीख है, तो कल सबको पता चल जाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।